अटेंडेंस कौन लेगा? टीचमेंट। पेपर कौन चेक करेगा? टीचमेंट। तो हम क्या करेंगे? आप बस बच्चों का सिलेक्शन कराइए सर, बाकी सब टीचमेंट कर लेगा। चाहे जैसी भी जरूरत हो, टीचमेंट पे टीचिंग आसान है। आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट, इंडिया का नंबर 1 टीचिंग ऐप। तो बेटा डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम जैसे इसके पहले वाले वीडियो में हमने क्या देखा था कि tan इनवर्स x का ग्राफ क्लियर किया था। आज के वीडियो में हमने tan का पढ़ा था, tan इनवर्स भी सीखा था। आज के वीडियो हम सीखेंगे कॉट का ग्राफ सीखेंगे और इसके प्रतिलोम मतलब कॉट इनवर्स की डोमेन भी सीखेंगे, रेंज भी सीखेंगे और इसी कॉट एक्स के ग्राफ के अकॉर्डिंग हम इसके इनवर्स का भी ग्राफ बनाना सीख जाएंगे। तो काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स है, आपको बहुत मजा आने वाला है। बस पूरा कॉन्सेप्ट आप देखते रहिए और वीडियो में आप बने रहिए। तो हम क्या करते हैं, अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। बेटा सबसे पहले अगर हम देखें यार कॉट एक्स, आप बेटा एक 10th में आपने एक फार्मूला पढ़ा था, कॉट एक्स इक्वल टू क्या होता है, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। बेटा देखो कॉट एक्स क्या होगा, कॉट एक्स अभी समझते हैं एक फंक्शन, अभी इसको थोड़ा एक फंक्शन मानते हैं। ये अपने रेंज में क्या होगा, एक फंक्शन होगा, फंक्शन की तरह क्या करेगा, व्यवहार करेगा, एक फंक्शन की तरह रिएक्ट करेगा। तो बेटा देखो कॉस जो है उन वैल्यूज पर एग्जिस्ट नहीं करेगा जिसके लिए साइन का मान क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि कॉस का जो फंक्शन है, सॉरी कॉट का जो फंक्शन है उन वैल्यूज के लिए एग्जिस्ट नहीं होगा जिन पर साइन का मान क्या आएगा, 0। क्योंकि अगर बेटा साइन का मान क्या आ गया, आपका 0 आ गया और 0 में किसी भी संख्या से भाग करो तो वैल्यू क्या होती है बेटा, आपकी अनडिफाइंड आती है, जिसको हम डिफाइंड नहीं कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये प्रयास करेंगे यार कि कॉस की जो वैल्यू होती है किस किस पर, सॉरी साइन की वैल्यू किन किन पर 0 होती है। तो हमको पता है, आप 11th में पढ़े थे, जो साइन एक्स होता है, साइन एक्स इक्वल टू एन पाई, एन पाई पर साइन का मान क्या होता है, 0 होता है। जहां आपका बेटा एन क्या है, वेयर एन बिलोंग्स टू जेड, एन क्या होगा, आपका पूर्णांक होगा। मतलब अगर 0 रखोगे तो 0 का गुणा पाइन कराए 0, साइन 0 0, साइन 180 का मान 0, साइन 360 अंश का मान 0। इसी तरह आप क्या कर दो, आप बढ़ते जाइए 3 4 5 6 7, माइनस में भी चले जाओ, उस पर साइन का मान क्या होगा, 0 होगा। ये बात क्लियर हो गया। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम cos x की रेंज देख, अगर कॉट की रेंज देखें, cot x की अगर डोमेन, तो डोमेन हमको क्या मिलती है, पूरा का पूरा रियल नंबर। अगर हम इसके डोमेन देखेंगे y इक्वल टू cot x की डोमेन, तो डोमेन क्या होगा, पूरा पूरा रियल नंबर। लेकिन रियल नंबर में से उन नंबर्स को हम माइनस कर देंगे जिन पर साइन की वैल्यू क्या होगी, 0 आएगी। तो माइनस कितना हो जाएगा आपका n पाई, माइनस का n पाई हो गया। अगर इसकी हम रेंज की बात करें, इसकी रेंज कितना होता है बेटा, आपका रेंज हम जानते हैं माइनस इनफाइनाइट टू कितना होता है, आपका इनफाइनाइट होता है। अब बेटा ये कैसे होता है, इस वीडियो में हम क्या करेंगे, अभी जब हम ग्राफ बनाएंगे इसका तो आप समझ जाओगे कि इसका जो रेंज है माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट कैसे हुआ। तो क्या करते हैं, अब टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। इतना बेसिक कुछ बातें थी जो आपसे डिस्कस करना था, अब हम टॉपिक को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, इसका ग्राफ बनाने के लिए एक छोटी सी टेबल बनाएंगे, जिस टेबल की हेल्प से क्या करेंगे, इनका ग्राफ बनाएंगे। तो टेबल ले लेते हैं, ये क्या हो गया बेटा आपका x और y इक्वल टू कॉट x। अब हम क्या करेंगे, x के डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज के लिए कॉट के डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज निकालेंगे। चलिए पॉइंट बना लेते हैं, कॉलम। मान लेते हैं क्या हो जाएगा आपका 0 डिग्री, ये कितना हो गया आपका 30 अंश, और ये कितना हो गया आपका 45 अंश, ये हो गया 60 अंश, ये हो गया आपका 90 अंश, ये हो गया 120 अंश, और ये कितना हो गया आपका 135 अंश, और ये कितना हो गया आपका 150 अंश, और ये कितना आ गया आपका 180 अंश। अगर देखें cot 0, cot 0 का मान कितना होता है बेटा आपका, cot 0,
कॉट जीरो का मतलब क्या होगा, अगर यहीं पर समझे कॉट जीरो इज इक्वल टू कॉस जीरो अपॉन साइन जीरो। साइन कितना आ गया, साइन जीरो का मतलब जीरो, कॉस जीरो वन, जीरो में वन से भाग कराएंगे कितना हो जाएगा बेटा आपका इनफाइनाइट। तो कॉट जीरो की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी इनफाइनाइट। कॉट 30 अंश, तो कॉट 30 अंश का मान हम लोग जानते हैं, कॉट 30 अंश का मान कितना होता है बेटा आपका √3। तो √3 की वैल्यू अगर देखें तो कितना होता है 1.73 होता है। ए पॉइंट कितना हो जाएगा आपको 1.73। अब कॉट 45 का मान की बात करें तो कॉट 45 का मान कितना होगा बेटा आपका, आप जानते हो कितना होता है 1। 60 अंश की बात करें तो कॉस 60, कॉट 60 का मान 1/√3 थे, कितना हो गया 1। √3 की वैल्यू से होगी बेटा वो कितनी आ गई 1.73। अब 1 में 1.73 से जब डिवाइड कराएंगे तो वैल्यू कितनी आएगी बेटा, लगभग समथिंग 0.58 मिलेगा। तो ए पॉइंट कितना हो जाएगा आपका 0.58। 90 की बात कर लें, 90 पर cos 90, देखो बेटा cos 90 सॉरी cot 90 का मान कितना होगा 0। कैसे 0 होगा, cos 90 अपॉन कितना हो गया आपका sin 90, sin 90 का मान 1, cos 90 का मान कितना हो गया 0। 1 में 0 से भाग करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा आपकी 0 आ जाएगी। इतना क्लियर है। अब आगे देख लेते हैं cos 120 अंश का मान हमने 11th में निकालना सीखा था। फिर से एक बार क्या करते हैं, एक प्रीवियस रिवीजन के अकॉर्डिंग सीख लेंगे। देखो बेटा ए आपका क्या हो गया 90 अंश 270 और 180 और कितना हो गया आपका 360। ए कोऑर्डिनेट हमने बना लिया। ये आपका क्या होता है बेटा फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड, थर्ड और क्या होता है आपका फोर्थ होता है। इसमें क्या होते हैं आपके सब प्लस, इसमें साइन और कॉसेक प्लस, और इसमें क्या होते हैं टेन और कॉट प्लस, इसमें कॉस और सेक प्लस। सर इसको याद कैसे करेंगे कि इसमें कौन सा प्लस होगा, कौन सा माइनस होगा। बेटा इसके लिए हमने लिखा है ASTC। ए मतलब क्या हो गया आल प्लस, सी मतलब साइन, तो साइन का जो आपका क्या होगा बेटा रेसिप्रोकल होगा साइन प्लस, और साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक प्लस, टेन प्लस टेन का रेसिप्रोकल कॉट प्लस, सेक कॉस प्लस, और कॉस का रेसिप्रोकल भी इसमें क्या होगा सेक भी प्लस होगा। एनी प्रॉब्लम। तो सर जी ASTC मतलब क्या है, ए मतलब आओ स्टूडेंट टारगेट कोचिंग, ठीक है। एक ट्रिक है बेटा याद करने की, आओ स्टूडेंट टारगेट कोचिंग। चलिए अब आगे बढ़ लेते हैं। इसके अकॉर्डिंग हमको निकालना 120 अंश का मान। अब आप सोचो यार 120 हमको इसमें किसके ज्यादा करीब में मिलेगा, 360 नहीं, इसके ज्यादा करीब मिलेगा 90 के या 180 के। तो हम क्या लेते हैं 90 ले लेते हैं। अगर यहाँ पे निकालें कॉट 90 प्लस, अब 90 में बेटा हम कितना जोड़ दें कि 120 आ जाए, बोलोगे सर 30 जोड़ दीजिए। 90 प्लस कितना आ गया 30, कॉट 90 प्लस थीटा, भैया 90 था तो 90 पर आके हम रुक गए। हमको सर जी बताया अगर माइनस होगा तो हम कहाँ जाएंगे, पीछे जाएंगे, प्लस होगा तो कहाँ आएंगे, आगे आएंगे। तो प्लस था 90 प्लस तो किसमें आ गए, इसमें दूसरे चतुर्थांश में। और ये हम जानते हैं कि दूसरे चतुर्थांश में कॉट क्या होता है माइनस होता है, तो यहाँ पर क्या लग गया आपका माइनस। एक चीज और बेटा, एक चीज हम भी एक चीज पढ़ के आए हैं कि 90 और 270 के लिए जो त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं उनका मान क्या होता है बेटा आपका बदलता, त्रिकोणमिति अनुपात बदल जाते हैं। और 180 और 360 के लिए त्रिकोणमिति अनुपात नहीं बदलते हैं। तो बेटा 90 है तो त्रिकोणमिति अनुपात क्या होंगे, बदलेंगे। टेन किस में बदलता है बेटा, कॉट किस में चेंज हो जाएगा, टेन में। और टेन 90 प्लस थीटा बराबर कितना, थीटा मतलब कितना हो गया आपका 30। ये समझ में आ गया। ये तो हो गया माइनस टेन, 30 का मान होता कितना है 1/√3, तो -1 तो रहेगा √3 की वैल्यू 1.73। जब 1 में 1.73 से भाग कराएंगे समथिंग 0.58 आ गया। ए पॉइंट कितना हो गया आपका माइनस का 0.58। अब बेटा यहीं पर हमको निकालना है 135। तो बोलोगे सर जी 90 में 45 जोड़ दो, 135 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा आपका 10 45, और 10 45 का मान कितना आ जाएगा आपका 1। यहाँ पर कितना लोगे आपका माइनस, तो माइनस कितना आ गया आपका 1 आ गया। ये वैल्यू की देखो बेटा 10 45 का मान कितना आ गया 1, सामने लगाया माइनस, तो कितना हो जाएगा आपका माइनस का 1। तो यहाँ पर कॉट 135 का मान कितना हो गया माइनस का 1। अब 150, तो बोलोगे सर जी यहाँ पे क्या करें 90 में 60 जोड़ दो, कितना हो जाएगा आपका 150। 10 90 प्लस थीटा माइनस का कॉट माइनस 10 कितना हो जाएगा आपका 60। 10 60 का मान √3, सामने क्या लग गया माइनस √3 का मान 1.73, और सामने क्या लग गया इसके माइनस, तो कितना हो जाएगा आपका माइनस का 1.73। अब 180 की बात कर लेंगे। तो 180 क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे 90 जोड़ दीजिए 180, ये कितना हो जाएगा आपका 10 90, और साथ किसका माइनस का 90। 10 90 कितना होता है आपका इनफाइनाइट, सामने लग गया माइनस, यानी कि कितना हो जाएगा इनडिफाइंड है यार। तो वैल्यूज निगेटिव आएंगी पॉजिटिव आएंगी, क्या फर्क पड़ता है, वैल्यू तो क्या है आपकी अनंत है।
मतलब ए बताता है कि माइनस की ओर जा रहा है, यानी कि जो सिंबल देगा ये बताएगा कि जो वैल्यूज है 180 पर किस ओर जा रही है, माइनस की ओर अग्रसर हो रही है बस। बाकी वैल्यू क्या अनडिफाइंड है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे समझते हैं जो कंप्लीट टेबल है बेटा, इसी टेबल के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, कॉर्टेक्स का ग्राफ सीखते हैं। और आपको बहुत ही आसान तरीके से हम कॉर्टेक्स का ग्राफ बनाना सिखाएंगे, बस आप यहां से पूरा वीडियो देखना, अब स्किप मत करना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक कोऑर्डिनेट बना लेते हैं। जिस पर क्या करते हैं बेटा, कुछ पॉइंट को शो करते हैं। ए पॉइंट आपका क्या हो गया, आपका 0, और ए पॉइंट हो गया आपका π/2, ए पॉइंट हो गया आपका पाई, और इस पॉइंट को लेते हैं 3π/2, और ए पॉइंट कितना हो गया आपका 2π। सेम इधर ए पॉइंट हो गया आपका माइनस का π/2, ए पॉइंट हो गया आपका पाई माइनस का, और ए पॉइंट हो जाएगा माइनस का 3π/2, और ए पॉइंट हो जाएगा आपका, थोड़ा और आगे बढ़ा लेते हैं इसको, ए पॉइंट हो जाएगा आपका 2π, वो भी माइनस का। अब यार जरा देखो, जो कॉट की वैल्यू थी ना, इनफाइनाइट किस किस पॉइंट पर आ रही थी, तो हमने क्या देखा, 0 पर अनंत आ रही थी, मतलब इनफाइनाइट की ओर अग्रसर हो रही है, अनडिफाइंड है। और 180 पर भी क्या है आपकी, अनडिफाइंड है। तो हम क्या करते हैं, 0 पर और 180 पर क्या करते हैं, एक एसिम्पटोट लाइन को ड्रा करते हैं। बेटा एसिम्पटोट क्या होता है, अनंत स्पर्शी रेखा। ये अनंत स्पर्शी रेखा सर जी क्या होती है, ऐसी वक्र रेखा, सॉरी बेटा ऐसी रेखा जो वक्र रेखा के समीप से आती जाती हैं, परंतु एक परिमित दूरी तक उससे नहीं मिलती हैं, और क्या कहलाती हैं आपकी, अनंत स्पर्शी रेखा कहलाती हैं। मतलब बेटा एक ऐसी, जैसे मैं बेटा मान लेते हैं क्या हो गया आपका, एक कर्व हो गया ऐसे, सपोज करते हैं कि हमने क्या बना लिया, एक कर्व ऐसे हो गया। अब एक बेटा हम ऐसी रेखा खींचे जो क्या करे, इस कर्व के क्या आ जाए, बिल्कुल पास से आती जाती हो, लेकिन इसको बेटा एक परिमित डिस्टेंस में टच ना करती, एक परिमित दूरी में टच ना करे। किस पर टच करेंगे, अनंत। अनंत किसने देखा है, कहीं पर टच करेंगे अनंत पर, ये चीजें थोड़ा आगे और सीखते हैं। अब इसको मिटा देते क्योंकि इसका कोई काम पड़ने वाला है नहीं अपने को। चलिए बेटा, तो यहाँ पर हमने देखा 0 पर इनफाइनाइट, तो 0 पर अप टू श्योर मतलब एसिम्पटोट लाइन ड्रा है। अब आगे देख लेते हैं 180, 180 मतलब पाई, तो पाई पर भी क्या करते हैं, एक बेटा एसिम्पटोट लाइन ड्रा कर लेंगे। ये हो गया पाई। पाई के बाद हमको क्या मिलेगा बेटा, 2π। 2π पर भी इसकी वैल्यू कितनी होगी आपकी, इनफाइनाइट होगी। बोलोगे सर जी कैसे, एक छोटा सा ऐसे देख लो, 360 अंश, इस पे ए था, इस पे क्या था आपका सी था। तो अगर हम बनाए 360 निकालने, कितना हो जाएगा आपका 270। बोलोगे सर आप ले लीजिए कॉट 270 अंश प्लस कितना कर दो 90, कॉट 90 प्लस थीटा, कॉट 270 अंश प्लस थीटा, इसमें आ गए। इसमें कॉट क्या होगा, माइनस में तो माइनस, 270 के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात का मान बदलेगा, tan हो गया, और थीटा कितना हो गया आपका 90। तो कॉट 270 अंश प्लस थीटा बराबर माइनस का कॉट थीटा, और tan 90 का मान कितना होता है, इनफाइनाइट ही रहता है। अब आगे चेक कर लेते हैं आगे। अब सेम कंडीशन बेटा इसके लिए आएगा, इसमें भी क्या होगा, इस साइड भी पाई पर एक क्या करते हैं, एसिम्पटोट लाइन खींच लेते हैं, और 2π पर हो गया आपका, ये हमने केस बना लिया। अब क्या करते हैं, इस पे जितने भी पॉइंट थे बेटा, देखो हमने 11th में भी अभी सीख के आए हैं कि रैखिक असंख्या में भी क्या करते थे बेटा, आपको पॉइंट मिलता था जिनको आप क्या करते थे, ग्राफ पर अरेंज करते थे, डिनोट करते थे, उनको प्रदर्शित करते थे। और हमने 10th में भी पढ़ा था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स में, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में हमने क्या देखा था, वहां पर भी हम एक टेबल बनाते थे। जब ग्राफी विधि से रैखिक समीकरण युग्म का हल करते थे तो उसमें एक टेबल बना करके पॉइंट को क्या करते थे, अरेंज करके दिखाते थे लाइन खींच करके। सेम प्रोसेस बेटा इनके लिए भी है, आपको टेबल बनाना है, इन्हीं पॉइंट को आपको क्या करना है, इस कोऑर्डिनेट में प्रदर्शित करना है। तो चलिए लगाते हैं बेटा। देखो ए आपका कितना है 90, 0 से 90, तो मतलब जो इसका बेटा आधा होगा वो कितना हो जाएगा आपका π/4। हमने 30 और 60 भी मान लिया ना, तो इसको दिखा देते हैं कहां पर आएंगे।
अब देखो बेटा 45 से थोड़ा पहले ए वाला जो पॉइंट होगा क्या हो जाएगा बेटा आपका π/6 मतलब 30 अंश। इससे थोड़ा बाद ए वाला पॉइंट कितना हो जाएगा आपका π/3 मतलब कितना हो जाएगा आपका 60 अंश। अब सारा पॉइंट को क्या करते हैं इसमें अरेंज करते हैं तो कितना मिलेगा। देखो बेटा अगर बात करें जीरो, जीरो पर वैल्यूज कितनी आपकी इनफाइनाइट है, पता ही नहीं मतलब सॉरी इनफाइनाइट नहीं अनडिफाइंड है, मतलब इस पर हम डिफाइन ही नहीं कर सकते यार कि आएगा कितना आएगा। आगे देखते हैं 30 पर मान को कितना मिल रहा है 1.7। चलो यहाँ पर भी पॉइंट लेते हैं, ए पॉइंट हो जाएगा 1 और इस पे कितना आ गया आपका 2, नीचे कितना होगा -1 और ये पॉइंट कितना हो जाएगा आपका -2 1.7। तो देखो बेटा 1 और ये क्या हो जाएगा 1.5 1.6 1.7, इससे थोड़ा और ऊपर क्योंकि 1.73 समथिंग ए वाला पॉइंट आ गया। अब क्या करते हैं यहां से एक ऐसे डॉट लाइन खींचते हैं। अब बेटा देखो किसके लिए बना रहे 30 के लिए, तो 30 से भी क्या हम करते हैं डॉट लाइन खींचो, जो दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे पॉइंट हमको मिल गया। अब क्या करते हैं इनको रब कर देते हैं। अगला पॉइंट 45, तो 45 के लिए कॉट का मान कितना आ रहा है बेटा 1 आ रहा है, तो यहां से क्या करो डॉट लाइन इधर खींचो, ओरन से डॉट लाइन एक कट किए, यहां से हमको ए वाला पॉइंट मिल गया। और आगे बढ़ते हैं 60, तो 60 के लिए जो मान मिल रहा है बेटा कॉट को कितना आ गया 0.58। तो देखो बेटा ए कितना हो गया 0.5, इससे थोड़ा और ऊपर गया 0.58, यहां से डॉट लाइन बना दिए और यहां से पॉइंट ए मिल गया। अब देखते हैं 90 पर कॉट का मान कितना आ रहा था बेटा 0, तो 90 पर कितना हो गया 0, तो पॉइंट ए आ गए। अगर इस तरह थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो मार्कर चेंज करते हैं बेटा। देखिए अब ए वाला जो पॉइंट होगा, ए वाला पॉइंट इसके बीच वाला पॉइंट ए कितना हो जाएगा आपका 120 अंश। अगर 120 की बात करेंगे 120 का अगर प्रिंसिपल वैल्यूज में चेंज करो कितना करते हैं 90 मतलब π/2 में आप क्या करो 30 ऐड कर दो π/6, तो ये कितना हो जाएगा आपका 2 3 6 3 मतलब 4π कितना हो जाएगा आपका 4π/6। चेक कर लो यार, 4 गुणे कितना आ गया आपका 180/3, 3 6 कितना हो जाएगा आपका 18, 3 चौके 12 120 अंश। ये कितना हो गया आपका 120 135। देखो तो बेटा आपका जो 4π/6 हो जाएगा इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 120। बेटा आप देखो 11th में आप सीखे थे रेडियन डिग्री, डिग्री को रेडियन में बदलना, रेडियन को डिग्री में बदलना, आप जानते हो ये वैल्यूज किस में रेडियन में और किस में लिखी गई है डिग्री में लिखी गई है। और आगे बढ़ते हैं, हमको दिया 135 अंश, 135 अंश को हमको क्या करना है डिग्री में चेंज करना है, तो 135 कितना आ गया 90 में कितना जोड़ दो 45 मतलब π/4, 2 4 कैल्सियम 4 आएगा, 2 2 4 मतलब 3π कितना हो जाएगा आपका 4, 3π/4 कितना होगा आपका 135 अंश। अगर हम 150 अंश को बदलें 160 अंश, तो 150 को क्या करेंगे बेटा 90 प्लस कितना कर दीजिए आप 60 मतलब π/6, 3 दूना 6 मतलब 5π कितना हो जाएगा आपका 6, 5π कितना होगा 6, ए कितना हो जाएगा आपका 150। चलिए इस पॉइंट को यहाँ पे शो कर लेते हैं। बेटा देखो 90 और 180 के बीच में जो पॉइंट मिलेगा वो कितना हो जाएगा मेरा 135 अंश, और 135 को हमने जब रेडियन में चेंज किया था तो वैल्यू कितनी आ गई थी आपकी 3π/4। अब बेटा देखो इसके थोड़ा पहले हमको जो पॉइंट मिलेगा वो कितना हो जाएगा मेरा 120 अंश होगा, और इसके थोड़ा बाद कितना हो जाएगा 150। तो 120 का इसमें कितना था बेटा आपका 4π/6, और इससे थोड़ा बाद ए वाला जो पॉइंट आएगा वो हो जाएगा 5π/6। प्लेस बेटा थोड़ा छोटा है इसलिए एडजस्ट करना, ये 4π/6 इसीलिए थोड़ा छोटा छोटा लिख रहे हैं। अब वैल्यूज को इस पे अरेंज करते हैं तो हम क्या देखते हैं 120 अंश, 120 पर जो कॉट की वैल्यू है कितना बेटा आपका माइनस का 0.58, 120.8 मिल गया बेटा। इस पर वैल्यू कितनी आ रही है 0.58, 1 और 0, देखो 0 और 1 के बीच में ये पॉइंट कितना होगा 0.5, 8 का है थोड़ा और नीचे, यहाँ पर डॉट लाइन क्या करिए आप बेटा बढ़ा दीजिए, और यहाँ से इनको डॉट बढ़ाए इंटरसेक्ट किए पॉइंट मिल गया हमको। अब थोड़ा और आगे बढ़े 135 पर कॉट का मान कितना है 135 पर बोलोगे सर -1 है, 135 यहां से बेटा इसको डॉट लाइन बढ़ाए, ये डॉट लाइन और 1 से क्या करते हैं यहां से आप डॉट लाइन बढ़ा दीजिए, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इनको आप इरेज भी करते चलना साथ में, ये पॉइंट मिल गया। 5π/6 मतलब कितना आ गया 150 अंश पर जो मान मिला था बेटा माइनस का 1.73। तो देखो 1 और 2 के बीच में ए पॉइंट जो मिलेगा होगा बेटा 1.5 माइनस का थोड़ा और नीचे 1.6 1.7, थोड़ा 7 से और नीचे 1.73, यहां से क्या करते हैं एक डॉट लाइन ऐसे खींचते हैं और 5π/6 डॉट लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट किए पॉइंट मिल गया ए वाला। अब इनको क्या करिए आप अरेंज कर दीजिए। फिर बेटा 180 पर वैल्यू कितनी जा रही है आपकी इनफाइनाइट, मतलब सॉरी इनफाइनाइट क्या है अनडिफाइंड है।
अब जो ये पॉइंट आए हैं, इन पॉइंट को हम क्या करते हैं बेटा, एक लाइन खींच के क्या करते हैं, वक्र रेखा खींचते हैं, जिनसे इनको मिलाते हैं, एक वक्र रेखा खींचकर। ये हमने क्या कर दिया बेटा, आपका एक ग्राफ बन गया। जब आप इनको ग्राफ पेपर पर बनाओगे तो क्या करेंगे बेटा, बहुत ही स्मूथ ग्राफ बनेंगे, बिल्कुल ऐसे स्मूथली ग्राफ बनेंगे। अब देखो बेटा, इसी तरह सेम कंडीशन अगर आगे की बात करें तो देखो बेटा 180 पर पॉइंट किस ओर जा रहा है, इनफाइनाइट की ओर। 3π/2 मतलब 270, कॉट 270 अंश का मान कितना होता है आपका 0, यानी कि पॉइंट देखो बेटा ए कितना गया, 90 पर इसका मान कितना था आपका इनफाइनाइट, सॉरी 180 पर इसका मान अनंत, और 270 पे कितना आ गया आपका 0। अनंत से एक घटता घटता किस ओर आ रहा है बेटा, आपकी 0 की ओर जा रहा है। अब यहां से 270 के अगर और हम आगे बढ़ते हैं 360, तो 360 पर मान भी हमने देखा था कितना होता है इनफाइनाइट। यहां से फिर बढ़ के किस ओर जा रहा है आपका इनफाइनाइट की ओर। ये पॉइंट कुछ क्या हो जाएंगे, ऐसे बनेंगे। सेम कंडीशन ग्राफ इसके लिए बनेगा। देखो बेटा -π पर इनफाइनाइट और π/2 पर कितना होगा आपका 0, यानी कि बेटा देखो ए कितना आ गया आपका इनफाइनाइट से चलकर किस पे आ गया आपका 0 पर। फिर देखते हैं बेटा -π/2 से अगर 0 की ओर जाए तो 0 पर वैल्यूज कितनी आएंगी आपकी इनफाइनाइट। 0 पर हमने देखा इनफाइनाइट, तो π/2 से फिर वैल्यू किसकी ओर बढ़ेगी, ये इनफाइनाइट की ओर, यानी कि 0 से इनफाइनाइट की ओर, इस तरह से। अब आगे अगर इसके लिए देखे, देखो सेम कंडीशन, 270 के लिए इसका मान कितना आएगा 0, 360 के लिए क्या हो गया आपका अनंत, तो अनंत से चलती हुई यहाँ कितना आ गया आपके 0 से फिर देखो बेटा 180 पे जा रहे हैं, तो 180 पर मान कितना इनफाइनाइट, ये भी कितना हो जाएगा आपका इनफाइनाइट की ओर। ये हो गया y = cot x का कंप्लीट ग्राफ, ये बन गया। अब बेटा देखें ये y = cot x का ग्राफ आपका बन गया। अगर हम क्या करते हैं, अगर इसकी रेंज देखें तो इसकी रेंज कहां से आ रही है बेटा, देखो ये पॉइंट आपका क्या होता है डोमेन, एक्स अक्ष पर इसका डोमेन होता है, और जो y एक्सेस होते हैं उसकी क्या होती है आपकी रेंज होती है। बेटा इसकी रेंज कहां आ रही है, y अक्ष पर आपको जो मान मिल रहे हैं कहां से कहां तक मिल रहे हैं, देखो इधर भी हम इसको इनफाइनाइट तक, इधर भी क्या कर सकते हैं बेटा अनंत तक बढ़ा सकते हैं, और इधर भी हम क्या कर सकते हैं इसको अनंत तक बढ़ा सकते हैं। यानी कि जो कर्व है ये कहां तक जा रहा है बेटा अनंत तक। देखो ऊपर बढ़ाओगे तो प्लस अनंत, नीचे बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस, मतलब ऊपर प्लस इनफाइनाइट तक इसको हम बढ़ा सकते हैं और इसको माइनस इनफाइनाइट तक। तो इसकी जो रेंज में निकल के आई, डोमेन तो हमें पहले पता था y = cot x का डोमेन, हम वीडियो की स्टार्टिंग में हमने आपको बताया था कितनी होगी r - n π, और जो इसकी रेंज होती बेटा, रेंज कितनी आएगी आपकी कॉट की रेंज, तो कॉट की रेंज अभी हमने बताया कितना होगा माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट। बेटा अगर इसके इनवर्स की बात करें y = cot इनवर्स x की डोमेन और रेंज क्या होगी, तो बेटा ये जो ग्राफ है ये ग्राफ कैसा हो जाएगा, ऐसा पलट जाएगा। ऐसा पलटेंगे मतलब ये जो x एक्सिस है y अक्ष की जगह पे आ जाएगा, और y क्या है x अक्ष की प्लेस पे आ जाएंगे। तो जो ग्राफ बेटा देखो ऐसे दिख रहे हैं x अक्ष y अक्ष, इनको हम क्या करेंगे इसी तरह से पलट देंगे। कैसे पलटेंगे, ऐसे, तो यहाँ पर y अक्ष और यहाँ पर क्या हो जाएंगे आपके x अक्ष, यानी कि जो रेंज है वो किस पर आ जाएगी मेरी y अक्ष पर, x अक्ष पर, और जो डोमेन है वो किस पे चला जाएगा मेरा y अक्ष पर। तो चलिए देखते हैं। अब हम बात कर रहे हैं बेटा किसके लिए, y = cot x के लिए। ये जो x अक्ष है वो क्या हो जाएगा आपका रेंज, और y अक्ष मेरा क्या हो जाएगा डोमेन। चलिए अब हम क्या करते हैं, इसकी डोमेन की बात कर लें कि cot इनवर्स x की डोमेन कितनी आएगी। डोमेन किस पे बेटा आपकी y अक्ष पर, तो y अक्ष से इसकी डोमेन हमें क्या पता चली थी माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक। तो जो बेटा देखो जो कॉट की रेंज है वही इसकी क्या होगी डोमेन आएगी, तो माइनस इनफाइनाइट क्या हो गया आपका इनफाइनाइट। बेटा देखो कोई भी अगर प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन का जब हम ग्राफ बनाते हैं तो जो प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन की डोमेन होती है इनवर्स में वही उसकी क्या हो जाएगी रेंज आएगी, बदलती है आपकी कोडोमेन। अब देखो बेटा इसकी अगर हम बात करने वाले रेंज, अब इसकी रेंज कितनी है, तो रेंज देखो कहां से कहां तक मिल रहा है। अगर हम देखें बेटा ये ग्राफ 0 से अगर हम पाई के बीच में देखें तो जो हमने ग्राफ खींचा है इस ग्राफ पे जो पॉइंट मिल रहे हैं किसी भी पॉइंट पर इनकी वैल्यूज रिपीट नहीं कर रही हैं। यानी बेटा जो वैल्यू है देखो हर पॉइंट पर डिफरेंट वैल्यूज दे रही हैं,
देख रहे हो, हर पॉइंट पर इनकी जो वैल्यूज आ रही है वो क्या आ रही है, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज आ रही है, मतलब वैल्यू रिपीट नहीं कर रही है। यानी कि बेटा देखो, डोमेन में ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है जिसके लिए कोडोमेन में आपको क्या मिले, 2 पॉइंट मिले। देखो बेटा, यानी कि डोमेन के हर वैल्यूज के लिए कोडोमेन की क्या आ रही है, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज हमको मिल रही हैं। यानी कि हम देख रहे हैं यहां पर इसके लिए, देखो बेटा, इसका ग्राफ का अलग मान आ रहा है, इस पर कॉर्ड का अलग मान, इस पर कॉर्ड का अलग मान, इस पर अलग मान, इस पर अलग मान, इस पर अलग मान, हर पॉइंट पर आपको क्या मिल रही है, मान अलग अलग मिल रहे हैं। तो आप क्या बोलोगे, सर 0 से लेकर पाई तक ये वैल्यू क्या हो रही है, रिपीट नहीं कर रही है। यानी कि इस क्लास मार्क में 0 से लेकर पाई तक फंक्शन क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। बिल्कुल सही, 0 से पाई तक ये फंक्शन क्या कर रहा है, इसका इनवर्स क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि वैल्यूज रिपीट नहीं हो रही हैं। लेकिन बेटा अगर हम 0 पर बात करें तो 0 पर कॉट की वैल्यूज कितनी है, अनडिफाइंड है, और पाई पर वैल्यूज कितनी, अनडिफाइंड। यानी कि 0 और पाई एक वैल्यूज ऐसी हैं, यानी कि अगर हम इसको डोमेन की बात करें, डोमेन में हम एक पॉइंट रख रहे हैं 0 और पाई, जिसके लिए कोडोमेन में हमें कोई पॉइंट ही नहीं मिल रहा है ना, क्योंकि इनफाइनाइट आपको पता नहीं इनफाइनाइट कितना होगा। तो जब हमें पता नहीं है बेटा तो हम कैसे चेक करेंगे कि कोडोमेन के लिए, देखो डोमेन में हमने रखा 1.0, जिसके लिए कोडोमेन के लिए हमें वैल्यूज क्या मिल रही, नहीं मिल रही, तो इन पर फंक्शन क्या होगा, डिफाइन नहीं करेगा। पाई हो गया, पाई पाई अगर रखो बेटा तो यहां पर कोडोमेन में आपको पाई के लिए कोई भी इमेज नहीं मिलेगी, यानी कि ये भी पाई के लिए भी फंक्शन क्या होगा, डिफाइंड नहीं होगा। लेकिन बेटा अगर हम 0 से पाई के बीच में देखें तो हर पॉइंट पर जो कॉट की वैल्यूज आ रही, कॉट इनवर्स एक्स की जो वैल्यूज आ रही है वो क्या हो रही हैं, रिपीट नहीं कर रही हैं। यानी कि बेटा 0 से पाई के बीच में ये फंक्शन की जो इनवर्स है वो क्या कर रही है, एग्जिस्ट कर रही है। इसकी रेंज कितनी हो जाएगी, 0 से पाई और ओपन इंटरवल। क्यों ओपन इंटरवल ले रहे हैं बेटा, क्योंकि 0 सपोज देखो ये हो गया, ए पॉइंट आपको कितना आ गया, आपका 0, और ए पॉइंट क्या हो गया, आपका पाई। इन दोनों पॉइंट पर वैल्यूज क्या करेंगी, एग्जिस्ट नहीं करेंगी, इनके बीच में एग्जिस्ट कर रही हैं, इसीलिए हम क्या लगाते हैं यहां पर, ओपन इंटरवल लगाते हैं। ए क्या हो गया, कॉट की डोमेन। तो आशा करते हैं आपको कॉर्टेक्स का ग्राफ बनाना आ गया होगा। अब क्या करना बेटा, आप ग्राफ पेपर पर आप इस ग्राफ को दोबारा बनाइए और आपसे स्मूथ ग्राफ बनेगा। आप जैसा हमने बताया, इसके बाद क्या कर सकते बेटा, सारे अंतराल के लिए आप इसकी टेबल बना करके ग्राफ बना सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको सेक इनवर्स एक्स का ग्राफ बनाएंगे। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में।